हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अपडेट देना चाहता हूं। उसके बाद हम लोग 11th क्लास के सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों अपडेट यह है कि जितने भी विद्यार्थी 10th क्लास और 12th क्लास के जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से स्कूटनी के रिज़ल्ट के लिए वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं यह क्लियर कर देना चाहता हूं कि स्कूटनी का रिज़ल्ट जो है अभी आने में थोड़ा सा देर है, इसलिए कुछ समय के लिए आप लोग वेट कर लीजिए। जैसे ही स्कूटनी का रिज़ल्ट अपलोड होता है ऑफिशियली, तो मैं आप लोगों को उसके बारे में अपडेट दे दूंगा और देता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ अंत तक। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। हम लोग कितने तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि सेट को लिखने का जनरली दो तरीका होता है। सेट को दो तरीकों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक होता है हमारा रोस्टर फॉर्म होता है और एक हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ रोस्टर फॉर्म के बारे में कि रोस्टर फॉर्म जो होता है जनरली रोस्टर फॉर्म में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूँ कि सेट को, ठीक है, सेट को दो तरीकों से लिखते हैं, ठीक है। दो तरीकों से हम लोग क्या करते हैं, सेट को लिख सकते हैं। एक हमारा पहला नंबर में होता है रोस्टर फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म होता है एक हमारा, ठीक है, फॉर्म होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेबुलर विधि भी बोलते हैं, टेबुलर, ठीक है, टेबुलर मेथड भी बोल सकते हैं, मेथड, ठीक है। हिंदी में इसे हम लोग बोलते हैं सारणी विधि, सारणी विधि, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को इसको समझा देता हूँ। रोस्टर फॉर्म का मतलब जनरली दोस्तों होता है, अगर हम किसी भी सेट को, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा कोई सेट है और सेट को अगर हम केवल सारणी के रूप में इसको लिखते हैं, ठीक है, तो वो हमारा सारणी विधि या रोस्टर फॉर्म कहलाता है। जैसे जनरली हम यहाँ पर 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं और यहाँ से इस तरह से मझली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये हमारा लिखने का जो विधि है, ये कौन सा विधि कहलाएगा, रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, या इसको टेबुलर मेथड कहिए या इसको आप लोग सारणी विधि कहिए, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पर बी कोई सेट है जिसमें लिखा गया है आपका ए है, बी है, सी है और आपका डी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जितने भी अवयव लिखे गए हैं इन अवयवों को एक सारणी के रूप में लिखा गया है, इसलिए इस विधि को हम लोग क्या बोलेंगे, इस विधि को हम लोग बोलेंगे रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि सी कोई हमारा सेट है जिसमें आपका लिखा गया है ए, ई, आई और ओ और यू लिखा गया, तो ये भी हमारा कौन सा विधि है, सारणी विधि है, ठीक है। समझ में आया। मान लीजिए और कोई सेट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि ई कोई हमारा सेट है जिसमें लिखा गया है यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध क्या बोल सकते हैं नदियों के नाम, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया गंगा लिखा गया है, ठीक है। इसके बाद यमुना लिखा गया है, यमुना हो गया, समझ रहे हैं बात है। और मान लीजिए कि सरस्वती लिखा हुआ है, सरस्वती, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं सरस्वती, ठीक है। देखिए सरस्वती, ठीक है। इस तरह से आपका नदी का नाम लिखा गया और इसको इस तरह से बंद कर दिया गया मझली ब्रैकेट में। तो यहाँ पर जो भी जिस तरीका का प्रयोग किया जा रहा है, यानी यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो भी नदी का नाम लिखा गया है उसको हम लोग एक सारणी के रूप में लिखे हैं, इसलिए ये जो हमारा विधि कहलाएगा, ये कौन सा विधि कहलाएगा, आपका सारणी मेथड कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आया। चलिए इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ एक और विधि है जिसे हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा विधि होता है लिखने का, इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। बिल्डर फॉर्म इसको बोलते हैं, ठीक है। इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि,
समुच्चय निर्माण विधि इसको बोला जाता है, ठीक है। या आप सेट बिल्डर मेथड भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म इसको बोला जाता है। समझ में आया? चलिए इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से इसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आपको सेट लिखा गया है जिसमें लिखा हुआ है इस तरह से। यहाँ पर मान लेते हैं कि लिखा गया है 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और इसको ऐसे बंद किया गया है, ठीक है। ये तो दोस्तों मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो विधि है ये रोस्टर फॉर्म कहलाता है। अगर इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग लिखने वाले हैं क्या, यहाँ पर लिखेंगे a बराबर और यहाँ पर ऐसे मंझली ब्रैकेट देंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर एक तिरछा लकीर खींचेंगे, फिर लिखेंगे x। एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, x प्राकृत संख्या है। और लिख सकते हैं कि x का जो मान है वो जो है 1 से 0 से क्या चीज है, बड़ा है और 6 से आपका क्या चीज है, छोटा है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ये जो विधि है ये आपका क्या कहलाएगा, ये जो हमने अभी यहाँ पर ये लिखा इस तरह से, यही हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म।